डॉक्टरों को एक भट्टी में झोंक देते हैं कि बच्चा इतना परेशान हो जाए कि वो क्वेश्चन तक नहीं पढ़ सके। 4 साल से ये चेयरमैन बैठा पड़ा है, वो इसको अपनी बात की जागीर समझ के बैठा है। यही संघर्ष कर रहे हैं कि आपको देश में प्रैक्टिस करने की मंजूरी मिल सके। डिग्री अपने लिए उज़बेक नेशनल यूनिवर्सिटी यूक्रेन से। आपको बता दिया 10 अटेम्प्ट से परेशान हो रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? अपनी ज़मीन बेचूंगा। नेशनल फ्लैग था, ये कोई बीजेपी कांग्रेस झंडा थोड़ी उठा के बोल रहे हैं। पुलिस वाले उधर रोक रहे हैं, इधर रोक रहे हैं। की नहीं मिलेगी आंसर की, कौन सा गलत हमारा कौन सा सही है। गरीब गरीब दबके रहे, अमीर अमीर MBBS करेंगे सूट बूट की सरकार की तरह। दिल्ली में नीट के बाद एक और प्रदर्शन चल रहा है। ये प्रदर्शन है FMG स्टूडेंट्स का, जिन्होंने विदेश से MBBS की पढ़ाई की, सालों साल मेहनत की, यहाँ पे देश में पहले नीट क्वालिफाई किया और फिर यहाँ से जाने के बाद विदेश से इन्होंने मेडिकल की डिग्री हासिल की। अब होता ये है कि जब विदेश से MBBS आप करते हो तो देश में वापस आने के बाद यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए एक एग्ज़ाम होता है जिसको FMGE बोलते हैं। ये फॉरेन स्टूडेंट ग्रेजुएट्स के लिए होता है एग्ज़ाम, जिसको एग्ज़िट एग्ज़ाम भी बोलते हैं, और वो परीक्षा पास करने के बाद ही आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाते हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो परीक्षा होती है, जो पिछले हम 7, 8, 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो इसे पास करने वालों की संख्या बहुत ही कम होती है। आज तक बहुत सवाल इस पे नहीं उठे, छात्र चुपचाप इसकी तैयारी करते रहे और 10% 12% जो अभ्यर्थी इसमें परीक्षा में बैठते हैं वो 10 से 12% क्वालिफाई करते हैं। लेकिन आलम ये है कि इस एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। यही छात्रों का कहना है। न तो इन्हें परीक्षा के बाद आंसर की जारी होती है, न ही ये अपनी आंसर शीट देख सकते हैं। छात्र इसी बात को लेकर यहाँ पे आंदोलनरत हैं। छात्रों का साफ कहना है कि आखिर जब परीक्षा आप कराते हो, देश में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सबकी आंसर की आप जारी करते हो, सब आंसर शीट अपना देख सकते हैं, तो हमारे साथ ये अन्याय क्यों? हमारे साथ कुछ MBBS डॉक्टर्स हैं, इनको डॉक्टर ही कहना बेहतर होगा क्योंकि इनके पास डिग्री है। वो अलग बात है कि यहाँ पे प्रैक्टिस करने को लेकर ये अभी संघर्षरत है। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इनके मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। आप अपना पहले नाम बताइए और कहाँ से आपने MBBS की डिग्री ली है ये? मैं डॉक्टर आर्यन यादव बिहार भागलपुर से हूँ और मैंने डिग्री अपनी ली है उज़बेक नेशनल यूनिवर्सिटी यूक्रेन से। अच्छा, ये सवाल ये हो रहा है कि आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप लोगों की डिमांड्स हैं और सरकार क्यों नहीं सुनवाई कर रही है? देखिए, हमारी सिंपल डिमांड ये है कि हमने जो FMG का एग्ज़ाम दिया है उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पिछले कई साल से ये FMG का एग्ज़ाम देते हैं, कभी आज तक इन्होंने आंसर की नहीं दिया है। वो क्यों नहीं दिया उसका एक रीज़न दें और इस बार कम से कम जो इन्होंने एग्ज़ाम दिया है उसकी ट्रांसपेरेंसी रखें। और NB का जो भी रूल है उसको हमने तो फॉलो किया है, तो वो हमारी बातें माने। ये हमारा हक है, आंसर की हमारा हक है, ट्रांसपेरेंसी हमारा हक है। आंसर की हो गया, और क्या मुद्दे हैं? ट्रांसपेरेंसी में तो बहुत चीजें आती हैं। ट्रांसपेरेंसी में सबसे बड़ी चीज़ जो आती है, मेन तो ट्रांसपेरेंसी में ये होगा ना, हमने जो एग्ज़ाम दिया है वो हमने कहाँ गलत दिया, हमने कहाँ सही दिया है, ये चीज़ होना चाहिए ना। हमें तो पता होना चाहिए ना हम कहाँ गलत हैं, वो तो आप बताते नहीं हैं। आप हमसे भारत का सबसे महंगा फ़ोन शायद FMG का है, 7,000 के करीब है, कभी 6800 होता है, कभी 7200 रेट होता है। तो हमने सबसे महंगा फॉर्म भरा है, हम आपके पास एग्ज़ाम देते हैं, आप हमें सुबह 7:30 बजे एंट्री कराते हैं और शाम के 5 बजे तक छोड़ते हैं। उस 8-12 घंटे में ना रूम में कोई पानी पीने की व्यवस्था, ना रूम में कहीं कंडीशनर, प्रॉपर वेंटिलेशन, कुछ भी नहीं है। इतना महंगा फॉर्म अगर हो, 7,000 में तो बंदा 24 घंटे का 5 स्टार होटल में रहता है। पर आप डॉक्टरों को एक भट्टी में झोंक देते हैं कि बच्चा इतना परेशान हो जाए कि वो क्वेश्चन तक नहीं पढ़ सके। और आप जो इनका लेवल देखोगे क्वेश्चन का, ये MCH लेवल का क्वेश्चन होता है। मैं NB के जो भी क्वेश्चन ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, आप जितने भी लोग हैं 19 सब्जेक्ट अगर करते हैं, आप आ जाओ उसका पेपर देने के लिए। मेरे को लगता है आप भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। अच्छा, बहुत कम बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं FMG एग्जाम, क्या कारण आप इसको मानते हैं? भाई कारण बिल्कुल सिंपल है, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, न ये अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, तो हमें क्या पता ये हमारे नंबर काट रहे हैं नहीं काट रहे हैं। जो हम बता रहे हैं यहाँ के 170 नंबर आ रहे हैं, वहाँ 140 आ रहे हैं हमारे रिजल्ट में। तो भाई अगर ट्रांसपेरेंसी हो जाए तो हमें पता चल जाए 170 आ रहे हैं, 160 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, कितना आ रहा है। पास तो
इतना हार्ड पेपर नहीं है कि इसमें कोई पास नहीं हो सकता। 12% तो कोई पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। जो बच्चा एफएमजी नहीं पास कर पा रहा वो एमसी पास कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल, और दुनिया भर के एग्जाम पास कर रहा है वो। तो इसका मतलब क्या है? इनकी मनमानी चल रही है और कुछ नहीं है। और ये जब तक चलती रहेगी, जब तक कोई अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा और ना ही कोई इसका जवाबदेही रहेगा। 7 साल से एक चेयरमैन बैठा पड़ा है, वो इसको अपनी बाप की जागीर समझ के बैठा है। ऐसा नहीं होता। ठीक है, आते जाते रहेंगी सरकारें, और भाई यहाँ पे सब तरीका की सिस्टम चेंज होगा। और ये इसी देश के नागरिक हैं, यहाँ से पासपोर्ट लेके जाते हैं जब इंडिया का ही लिखा रहता है उस पर, वापस आते हैं यहाँ अपने देश में सेवा देने के लिए, तो इनको ये हाल किया जाता है। प्रोटेस्ट अलाउड नहीं होता, अभी रोक दिया प्रोटेस्ट उधर। क्या कर रहे हैं भाई? ये झंडा नेशनल फ्लैग था, ये कोई बीजेपी कांग्रेस झंडा थोड़ी उठा के डोल रहे हैं। जो पुलिस वाले उधर रोक रहे हैं, इधर रोक रहे हैं। बाकी यही है कि भाई आप सबको ये सब चीज़ पता ही है, काफ़ी 2 महीने से चल रहा है ये सब संघर्ष। इसमें अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और जो बच्चों के जेन्युइन मार्क्स हैं, ग्रेस मार्क्स, वो मिलने चाहिए। ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है कि ये जो 12% बच्चे पास होते हैं, अभी हमने बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे भी देखा, और एक फाइमा जो एसोसिएशन है उन्होंने उसको पोस्ट भी किया था कि व्हाट्सएप चैट या टेलीग्राम के माध्यम से बहुत सारे बच्चों से पैसों की डिमांड भी होती है कि इस तरीके की परीक्षाओं को पास कराने के लिए। आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम किस तरीके से इसमें सुधार होगा, और ये आरोप किस तरीके आप इनको देखते हैं? ये आरोप बिल्कुल सही हैं। कुछ बीच में जो एजेंट होते हैं, पेपर के टाइम बच्चों को बरगलाने के लिए बोलते हैं कि इस पेपर के 20 लाख 25 लाख इतना रेट चल रहा, पेपर दीजिए। उनको लेके अभी राजस्थान में भी आपने पीछे देखा होगा, एसओजी जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाया हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों को पकड़ा है। जो फेक, जो जाली पासिंग सर्टिफिकेट होता है, उसके बेसिस पे उन्होंने वहाँ पे इंटर्नशिप ज्वाइन की। उसके बाद राजस्थान ने उनको पीआर भी दिया, और वो डॉक्टर भी वहाँ पे सेवा भी कर रहे थे अलग अलग हॉस्पिटल्स में। उसके बाद एसओजी ने उनको उठाया है। तो ये मिली भगत तो है ही अधिकारियों की। हम इस बारे में तो यही बोल सकते हैं कि इस चीज़ में वो होना चाहिए। अब पास होने के बाद भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है एग्ज़ाम में। मैं अभी नीट पीजी की तैयारी कर रहा हूँ। दिसंबर 2024 में मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। देन उसके बाद मैंने वेट किया 6 महीने के लिए कि इंटर्नशिप करने के लिए। 6 महीने के लिए सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में बच्चों को उलझाए रखा। उसके बाद वो हुई, उसके बाद इंटर्नशिप हुई 1 साल की। देन उसके बाद अब फिर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए वेट करो, और अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग रजिस्ट्रेशन है। जैसे मैंने यूपी से की है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप, तो वहाँ का पीआर चाहिए। फिर अगर मेरा होम टाउन हरियाणा है तो मेरे को हरियाणा जाना पड़ेगा, तो हरियाणा के लिए अलग चाहिए। दिल्ली अगर मेरे को जॉब करनी है तो उसके लिए अलग चाहिए। तो नेशनल मेडिकल कमीशन को इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी लेके आए। हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी लेकर आए। आपका क्या नाम? नवजीवन। नवजीवन, क्या आपको लगता है, और आप गवर्नमेंट से आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं? अगर आप 5 डिमांड्स हम आपसे पूछें तो 5 डिमांड्स में क्या क्या चीज़ें होंगी? देखिए, मैं खुद एक इसका विक्टिम हूँ एफएमजी का। 10 अटेम्प्ट मैं दे चुका हूँ, मैं पास नहीं हुआ हूँ अभी तक। और पेपर का लेवल बहुत हार्ड था, हार्डेस्ट पेपर था, वन ऑफ द हार्डेस्ट पेपर जो इस बार मैंने दिया था। पेपर से बाहर निकलने के बाद मुझे ये नहीं पता कौन सा क्वेश्चन सही है गलत है। पहली बात, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से ट्रांसपेरेंसी हो जाए तो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी चीज़ें। 10 अटेम्प्ट्स आपने दिए, मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। 5 साल से आप यही संघर्ष कर रहे हैं कि आपको देश में प्रैक्टिस करने की मंजूरी मिल सके। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद से रहने वाले हैं। अभी क्या एमबीबीएस करने के बाद अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं, मैं बस बेरोजगार हूँ, घर पे बैठा हूँ। एक तरफ डॉक्टर्स की देश में बहुत किल्लत है, कमी है, वो उसका रोना भी रोते हैं, और दूसरी तरफ आप लोग एमबीबीएस करने के बावजूद जो है प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या सरकार से क्या डिमांड रखना चाहेंगे? डिमांड ये, स्क्रीनिंग एग्जाम को स्क्रीनिंग ही रखा जाना चाहिए। इसे डीएमएमसीएच लेवल का एग्जाम नहीं बनाना चाहिए। थोड़ा इसका मॉडरेट हो, जो भी क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट हो। और ट्रांसपेरेंसी तो बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम के बाद हम क्वेश्चन पेपर हम अपना एनालिसिस नहीं कर पाएंगे अगर हमारे को क्वेश्चंस की नहीं मिलेगी आंसर की, कौन सा गलत है हमारा, कौन सा सही है। और वो बस रैंडमली छाप देते हैं। बच्चे 149 पे अटकते हैं, 1 नंबर से
5-6 बार, एक 149 149 149, बस 150 नंबर नहीं आ रहे उसके। तो ये इशू आ रहा है मैम बहुत टाइम से। हमारे साथ एक और एफएमजी के स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट क्या बोलेंगे, डॉक्टर हैं और ये भी अपनी बात रखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर अशोक बिश्नोई और मैं 2014 बैच का हूँ। 2020 में मेरी डिग्री हो गई थी और काफ़ी टाइम से इसी पेपर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। 2014 और ये आज 2026 चल रहा है और एफएमजी आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हो। उसका मेन ये कि ये एक पैटर्न चेंज करते रहे, टाइम के अनुसार पैटर्न इनका हेवी होते गया। यहाँ तक कि नीट पीजी के स्टूडेंट भी बोले कि हमारे पेपर के क्वेश्चंस उनमें आते हैं, वो सोल्व करके गए। तो पेपर का टफ इतना कर दिया है कि आपको ये बता दें कि नीट पीजी भी 50% इसमें नहीं लाएंगे अगर स्टूडेंट को बिठा दो। टफ से टफ, क्योंकि आंसर शीट नहीं मिलती हमको। आंसर शीट नहीं मिलती। और क्या क्या आप लोग की डिमांड्स हैं, क्या क्या आप लोग देख रहे हो, समझ रहे हो? हमारे साथ हमेशा दोहरी राजनीति हुई है एफएमजी, क्योंकि नीट पीजी का आज आप फॉर्म फिल करोगे, सेम बोर्ड है, एनबीई बोर्ड है, सेम पेपर का कंटेंट है, टीसीएस लेती है। उनका 3,500 है पे, हमारा है 7,500 रुपये, 7250। लास्ट टाइम जीएसटी में आने के कारण 6500 रुपये उन्होंने कर दिए थे, तो थोड़ा राहत मिली। लेकिन उसी के बाद हम पास होने के बाद जेआर शिप करते हैं, कोई एसआर शिप करता है, यहाँ पैसा कमाते हैं जो लगे हैं उसके लिए, तो वो अप्लाई करते हैं डीएमसी का। तो उसमें इंडियन ग्रेजुएट के 2,000 रुपये, हमारे में उनमें भी 10,000 रुपये लिए जाते हैं। ये दोहरी राजनीति है। इतना पैसा चार्ज करते हैं इसका बावजूद। अच्छा, परीक्षा के पैटर्न में बदलाव होते हैं। बहुत सारे बच्चों का आरोप भी है कि पैसे वगैरह को लेकर भी उनकी डिमांड्स होती हैं। हाँ, वो ये होता है कि इसलिए तो ये आंसर शीट नहीं देते हैं, इसलिए रिजल्ट बच्चे को ये नहीं पता है कि मैंने क्वेश्चंस लगाया उसका आंसर क्या है। इसलिए अब जैसे मैं आपको बता दिया 10 अटेम्प्ट से परेशान हो रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? अपनी ज़मीन बेचूंगा, लेऊंगा कि कहीं पैसे फंस जाए। मतलब पैसे इसमें फंसते ही है लगभग। जो दलाल बैठे हैं तो वो अपना निकालते हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो कुछ लोग उसमें भी स्कैम हुए हैं, तो इसका अभी चल रहा है कोर्ट में, वो भी हमने मांग रखी है कि भाई स्कैम ना हो। इसलिए तो आंसर की क्यों मांगते? बाहर आते ही हम देख लेते। मैं अभी देख के आया था यूपीसी सीएमएस का पेपर, यूपीसी कंडक्ट कराती है, सेंट्रल मेडिकल काउंसलिंग का, यूपीसी सीएमएस का। 200 रुपये फॉर्म की फीस थी, महिलाओं के लिए फ्री था। मुझे पेपर भी दिया गया था, आंसर मैंने क्या लगाया वो भी मुझे दिखा। अच्छा ठीक है, ये इसमें 7,500 लेने के बाद भी ऐसा क्या है जो हमें आंसर की नहीं मिल रही है? ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? फॉरेन ग्रेजुएट जैसे यहाँ से प्राइवेट कॉलेज से लड़के एमबीबीएस करते हैं, सब नीट यूजी देते हैं, क्वालिफाई होते हैं। जिनके कम नंबर होते हैं वो फॉरेन जाते हैं, जिनके पास पैसा कम होता है, गरीब होते हैं, वो हो जाते हैं। ये नहीं है कि पैसे वाले बाहर जाते हैं, इनकी ये मिसकंसेप्शन है। और जिनके पास एमएलए एमपी और करोड़ों रुपए, वो इंडिया की प्राइवेट कॉलेज से करें, उनके लिए कोई पेपर नहीं देना। सेम है, वो भी इंडियन ग्रेजुएट है, हम सिर्फ फॉरेन ग्रेजुएट है। हमको वापस अपना वो जो इंडिया ने जो सिलेक्ट की है कि भाई फॉरेन में इस कॉलेज में आप पढ़ सकते हो, ये आपकी रिकॉग्नाइज की गई है, हम वहाँ से डिग्री लेके आते हैं। उसके बावजूद भी हमको प्रूव करना पड़ता है एफएमजी का पेपर। और उसके बाद इन्होंने इतना टफस्ट कर दिया कि इंडिया का पैसा बाहर न जाए, यहाँ इंडिया का स्टूडेंट बाहर न जाए, गरीब गरीब दबके रहे, अमीर अमीर एमबीबीएस करेंगे सूट बूट की सरकार की तरह। तो ये पहले जो नारा था वो अभी सच होता जा रहा है और धीरे धीरे टफस्ट पेपर टफ कर रहे हैं और नए नए रूल निकाल रहे हैं कि जैसे यूक्रेन में बच्चे परेशान हुए, आए 3 साल तक उनकी इंटर्नशिप कर दी गई, उसके लिए हमने धरना किया, वापस वो 2 साल किए। अब तो एक तो वो वार में फंसे, ट्रांसफर लेके दूसरी जगह 1 साल कम हो गया, 6 की जगह 8 साल में आए वो। उसके बाद यहाँ 1 साल प्रिपरेशन, उसके बाद सिर्फ एमबीबीएस खत्म करने में 11 साल लग जाते हैं। फिर वो पीजी कब करेगा, कब आगे बढ़ेगा? तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है गवर्नमेंट में, मेडिकल ऑफिसर जो एमओ लगता है उसके लिए सामने बोर्ड पे 10 मेडिसिन लिखी हुई है, उससे ज्यादा हमारे हाथ में नहीं है कि नहीं लेंगे, कोई दवाई हम दे नहीं सकते, रेफर करो हायर सेंटर में, रेफर करो। उस पेपर के लिए सिर्फ एंड सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कि हाँ इनको 10 दवाई का नॉलेज है, और पास के लिए एक पेपर रखा गया था जिसका कभी भी 50% से ऊपर क्रॉस नहीं हुआ। इसी तरह आईएनसीटी का एक पेपर रखा गया था कि 50% से ऊपर रहेंगे, जिसमें आरक्षण बाद में आएगा, पहले टैलेंट आएगा। तो वो सीटें ये भर के नहीं आए, वो भी रूल इन्होंने हटाया कि पहले सीटें फुल होगी और वापस फिर परसेंटेज करेंगे। तो मेडिकल में 50% लाना बहुत मुश्किल है। और ये डॉक्टर्स परेशान इस बात से हैं कि इन्हें एग्ज़िट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। एग्ज़ाम का जो लेवल है वो हार्डेस्ट पे भी हार्डेस्ट है और सरकार इनकी बातों को सुन नहीं रही है।
फिलहाल के लिए इतना ही। अमर उजाला के साथ आप जुड़े रहिए। अमर उजाला के लिए हिमांशु मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।